बीजेपी सरकार ने काम नहीं करा जिस उम्मीद से आप लोगों को कही थी। हाँ। राम मंदिर बनवा दिया गया है, चार आपके पास आऊँगा जी, मैं आपके पास आऊँगा, आप रुको यही रुको। राम मंदिर बनवाना, एक बात बताओ, मंदिर है या क्या राम 2014 में आया, उससे पहले नहीं था। मैं किसी राम को मानूँ, आप किसी राम को मानो, आप अगला किसी राम को मानो, ये थोड़ा है कि थोपना है, ये किसी को मानना नहीं। ये देश जब से आज़ाद हुआ था ना, कोई इसका ठप्पा नहीं लगाया था भाई इसी धर्म को मानना है और सारे जो है ना इसी मंदिर में जाओगे, इसी की पूजा पाठ करें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप किसी को मानते हो, मेरे किस वजह से होगी? सरकार ने रोजगार दिया, अगर मैं बातचीत कर लूँ कौशल रोजगार मिलने लग रहा है, किसानों को मुआवजा देने लग रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां आने लग रही हैं, नुकसान किस चीज़ में आप लोगों को? जैसे आप रोजगार कह रहे हो, रोजगार तो अग्निवीर को भी रोजगार कह रहे हैं। एक हमारी जब सथाई है, हमारे देश के पास यदि फौज नहीं रहेगी तो मान लीजिए क्या देश, यदि किसी दूसरे देश के साथ कोई बात हो जाए, कोई सुनना में ये यार है की बार तो जेपी आएगा, जेपी को जिताओ, जेपी अब अच्छे वोटों से जीतेगा। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं कराया, कोई रोजगार नहीं, कोई और नहीं, दलित समाज तक लगा ले, एससी वर्ग तक लगा ले, किसाना तक लगा ले, किसी ने भी देख लो, अब सभी तो व्यापारी कर्मचारी सभी तंग है सरकार। कांग्रेस ने बीजेपी से संतुष्ट नहीं है, 10 साल इनको देख लिया है, इन्होंने कोई ना बेरोजगारी भी नुक्की खड़ी है, ना कोई शिक्षा के बारे में काम किया, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आम के अगर मैं बातचीत कर लूँ, आपने का काम नहीं किया, कौशल रोजगार देने लग रहे हैं। कौशल में क्या है बताओ, कौशल में क्या है? डी ग्रुप की सारी भर्तियाँ भरी हैं 2018 में, 2018 में जो उसने 18,000 19 20,000 जो भी लिए थे बच्चे, सारे एमए थे, बीए थे, पीएचडी थे। संविधान को ख़त्म करने की भी चर्चाएं हो रही हैं। SC ST जो लोग हैं वो संविधान को एक धर्म ग्रंथ मानना है अपना, ऐसी किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो संविधान को समाप्त कर दे। लेकिन बीजेपी सरकार में सूत्रों के हवाले में भी खबर मिली थी, चर्चाएं होने लगने की अब की बार अगर आगे तो हम लोग जो सरकार बदल दें, इस संविधान बदल दिया जाए, बदलने की, आरक्षण को भी ख़त्म करने की चर्चाएं हो रही हैं। ये RSS का जो मोहन भागवत है, कभी तो कह रहा है आरक्षण खत्म होना चाहिए, जब तक इनके हाथ में कुछ नहीं ना। तो आप ये बात करें कि भाई दलित SC और ST लोगों के लिए, SC ST लोगों को 5 किलो राशन फ्री दिया जाने लग रहा है और काफ़ी चीज़ें दी जा रही हैं। 5 किलो राशन में चल गया उसका गुजारा। देखिए इस देश की जो मेन समस्याएं हैं ना, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, ठीक है, किसी को कुछ ना दो फ्री में। ये कांग्रेस ने कुछ घोषणा कर दी, बीजेपी वाला कुछ घोषणा करी, उनके बढ़ के क्या है ये भाई? हाल फिलहाल इस वक्त जो हरियाणा की राजनीति का बड़ा माहौल जो बन चुका हरियाणा के, अगर मैं बातचीत करूँ तो, और सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो बन चुकी भाई हिसार लोकसभा की। सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो, आखिर हरियाणा, आखिर बात सबके साथ सच के साथ। फिलहाल इस वक्त मौजूद है भाई हिसार लोकसभा क्षेत्र गाँव रुणात के अंदर, जिला पड़ता है भिवानी और विधानसभा क्षेत्र पड़ता है बवानी खेड़ा। तो भाई चुनावी सत्र है जो हरियाणा का वो बिल्कुल सरगर्मियाँ वो बिल्कुल जो तेज हो चुकी हैं। काफ़ी नेताओं ने जो कमर कस ली गई और लोगों ने भी। आज जो भाई पहली वीडियो हमारी जो है भाई सर्वे की गांव रुणात से हमने जो शुरुआत कर दी गई है, बिल्कुल निष्पक्ष धरातल पर क्या चल रहा है क्या नहीं, लोगों की बात सरकार तक और सरकार की बात है जो लोगों तक। आज भाई बैठक थी रुणात गांव के अंदर, फिलहाल हम लोग जो पहुंचे थे, कुछ साथी यहाँ पर बैठे थे, जाने लग रहे थे, तो सारी चर्चा एक बार करेंगे किस चीज़ क्या माहौल बनने लग रहा है, क्या सोचकर ये लोग जो है वोट देंगे और क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दे पर ये लोग जो वोट देने वाले हैं और अपना सांसद ये लोग किन को देखने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार। और जी कैसे हैं? बस बढ़िया। शुभ नाम जी? शुभ नाम नरेंद्र लांबा जी, गांव रुणात और हल्का बवानी खेड़ा और कंस्टिट्यूंसी हिसार में आते हैं जी। जी जी। तो लांबा साहब, चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है, फिलहाल गर्मी भी पड़ने लग रही हैं और माहौल धरातल पर अगर बातचीत करा नेताओं की, जनता की, बिल्कुल गर्म। तो क्या अब की बार माहौल बनने लगा है रुणात गांव के? अगर मैं बातचीत कर लूँ, क्या आप लोगों के मुद्दे रहेंगे, क्या सोचकर आप जो है बटन दबाने वाले हैं, क्या मतलब माहौल है रुणात गांव का? सबसे पहले तो गर्मी की तो बात ये है सांगवान साहब, गर्मी तो ये तो नेचुरल मौसम है, मौसम के हिसाब से है, लेकिन यदि चुनाव के मुद्दे पर आप बात करा, गर्मी आज बिल्कुल माहौल गर्मा गर्म है और गर्मा गर्म माहौल बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ है। और हमारे यहाँ जो सांसद पद के लिए चुन के आए इसके हमारे
हिसार से लोकसभा संसद के जो उम्मीदवार आए हैं जयप्रकाश जेपी, उनका फुल गर्मा गर्म माहौल है और वो निष्पक्ष बिल्कुल वोटर उनको एक तरफा वोट देंगे और जीत की तरफ है वो। तो मैं और भी बात करूँ, लांबा साहब 9.5 साल जो हो चुके हैं बीजेपी सरकार हाल में फिलहाल है, क्या बात, वीरेंद्र सांसद थे जो फिलहाल ही कांग्रेस में चले गए, रणजीत चौटाला ने जो चौटाला परिवार के 3 कैंडिडेट अब की बार इस हार के अंदर बिल्कुल जो वोट सीट जो क्या अगर बिल्कुल वोट सीट सारी की सारी हरियाणा की नज़र है इसके ऊपर, इस हार के ऊपर अगर मैं बातचीत कर ली तो क्या बात, और भी काफ़ी कैंडिडेट हैं, खाली जयप्रकाश ही क्यों? देखो संगवान साहब, जुमले से घर नहीं चलता ना देश चलता, जुमला 1-2 बार का आकर बार बार नहीं आ करता। ये जो जुमले की सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, जुमले से ही आई थी और जुमले से ये वापस चली जाएगी। और आम पब्लिक इतनी तंग आ चुकी है, व्यापारी, बेरोजगार और मतलब गृहिणी, कोई भी माता बहन सब तंग आ चुके हैं इनसे, सब इनसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं और एक ही विकल्प है सिर्फ कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस। लंबा साहब और भी मैं बातचीत कर लूँ, आप तय परेशान किस वजह से होगी? सरकार ने रोजगार दिया, अगर मैं बातचीत कर लूँ कौशल रोजगार मिलने लग रहा है, किसानों को मुआवजा देने लग रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां आने लग रही हैं, नुकसान किस चीज़ में आप लोगों को? जैसे आप रोजगार कह रहे हो, रोजगार तो अग्निवीर को भी रोजगार कह रहे हैं। एक हमारी जब सथाई हमारे देश के पास यदि फौज नहीं रहेगी तो मान लीजिए क्या देश, यदि किसी दूसरे देश के साथ कोई बात हो जाए, कोई मतलब सथाई जरूरी है फौज, इन्होंने कर दी अग्निवीर। अग्निवीर में मतलब बच्चे अपना काम भविष्य देखें, 25% उनको भी देख के, ये देख के लेने का नहीं है, ये सिर्फ सारा एक लोगों के ऊपर थोपेंगे। 25% बच्चों को, जो 25% बच्चों रखेंगे ना, उनको सिर्फ देश के ऊपर ये थोपेंगे। इनके पास यदि कोई चलेगा, ये भ्रष्टाचार को बढ़ा देंगे और भ्रष्टाचार के तरीके से उन 25% बच्चे रखेंगे, और 75% बच्चे कहाँ जाएंगे? रोज़गार तो बहुत है, सथाई हमारे गांव के बच्चे जैसे खेल कूद के भाग दौड़ के अपने फौज की ट्राई कर लेते, पुलिस की कर लेते, कितनी 10 साल में भर्तियाँ निकाली इन हरियाणा में। तो हरियाणा बेरोजगार में नंबर 1 पे खड़ा कर दिया, जबकि पीछे जब कांग्रेस सरकार गई थी 2014 में, हरियाणा को नंबर 1 विकास में छोड़ के गई थी, इन्होंने बेरोजगारी में धकेल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और भी मैं बातचीत कर लूँ, काफ़ी जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सारी की सारी पंचायत जो यहाँ पर इकट्ठा हो रखी हैं, हम लोग जाने लग रहे थे रास्ते पे से। ताऊ नमस्कार। नमस्कार भाई। और ताऊ जी ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक। शुभ नाम आपका? राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र जी, क्या माहौल बनने लग रहा है, क्या आप लोगों ने मन बना रखा है? 9 साल में कितने काम हुए हैं? अगर मैं बातचीत कर लूँ रोनात गाँव के अंदर माहौल तो जी देखो, अब भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, माहौल तो अब बनेगा। बाकी गांव में भी, हल्का में भी हमने सुनना में ये आ रहा है की बार तो जेपी आएगा, जेपी को जिताओ, जेपी अब अच्छे वोटों से जीतेगा। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं कराया, कोई रोजगार नहीं, कोई और नहीं, दलित समाज तक लगा ले, ऐसी वर्ग तक लगा ले, किसाना तक लगा ले, किसी ने भी देख लो, अब सभी तो व्यापारी, कर्मचारी सभी तंग है इस सरकार से जी। राजेंद्र जी, आपने बातचीत करी भाई एससी और दलित वर्ग की, 5 किलो राशन फ्री में देने लग रहे, रोजगार देने लग रहे, और जो काफ़ी तो और काफ़ी अगर मैं बातचीत कर लूँ, तेल वगैरह है, चीनी वगैरह है, आप ये कह रहे हैं कि इनसे हम तराई मचाई हुई है बीजेपी सरकार ने, दलितों के लिए कुछ नहीं किया। बताओ, 5 किलो ठीक है, 5 किलो राशन देते हैं, कांग्रेस सरकार 35 किलो राशन दिया कर दी, 5 किलो और 35 किलो में कितना अंतर हो गया। रही बात, कांग्रेस सरकार ने हमेशा मिट्टी का तेल दिया, इन्हें आते मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया, कहाँ बेनिफिट हुआ है बताओ? तो अब की बार क्या माहौल बनने लग रहा है बवानी खेड़ा की अगर मैं बात करूँ और रोनात गाँव की? जेपी बहुत अच्छे वोटों से लीड लेके जीतेगा बवानी खेड़ा हल्का से। तो क्या बात, ये नैना वगैरह है, सुनैना चौटाला है, रणजीत चौरा का सारा चौटाला परिवार जो ये ऐसे हम इनको जानते को, इन पर देखी को नहीं, पहली बार आज तक हमने शक्ल से नहीं देखी, इनका यहाँ कोई वो रुतबा नहीं है, इनको कोई नहीं जानता। यहाँ पर तो कांग्रेस के वोट हैं, कांग्रेस को ही जाएंगे, तो बीजेपी तो बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो राजेंद्र जी, और भी मैं बात कर लूँ आपसे, ऐसी क्या खूबी जो आपको जयप्रकाश के अंदर नजर आने लग रही है फिलहाल अगर मैं बातचीत करूँ? जयप्रकाश जी देखो बहुत तगड़ा लीडर है, सीनियर लीडर है, पहले भी काफ़ी चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं, बहुत मतलब अच्छी छवि के आदमी है जयप्रकाश जी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी मैं बातचीत कर लूँ जी। नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? राजेश लांबा।
तो क्या माहौल बनने लग रहा है, किसको आप लोग जो जिताने वाले हैं? एक ही मौका मिलता है 5 साल में जनता के पास में, और वो मौका जो अब की बार आ चुका है, क्या लग रहा है आपकी? मौका जी हमें तो कांग्रेस सरकार बनानी है, बीजेपी से हम तंग आ चुके हैं, और जेपी जी सब बहुत बढ़िया नेता हैं, उनको बढ़िया वोटों से जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी मैं बात कर लूँ, काफ़ी युवा हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सारे के सारे। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक। क्या माहौल बनने लग रहा है आपकी बार रुणात गाँव? कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल बनने लग रहा है जी यहाँ पर, और एक तरफा माहौल है। क्या बात, पहले टिकट नहीं मिली थी, उससे पहले कोई माहौल ही नहीं था, अब जैसे जयप्रकाश को टिकट, तो आज से 6 महीने पहले कांग्रेस का माहौल बनना शुरू हो गया था। यानी कि जिसको टिकट देगी उसी को आप? हाँ, उसी को, जिसको टिकट कांग्रेस की तरफ से कोई भी आ जाए, उस कांग्रेस की तरफ से माहौल पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी मैं बातचीत कर लूँ आपसे, लंबा साहब काफ़ी टिकट है, अगर मैं बातचीत कर लूँ, वीरेंद्र जी भी जो टिकट के खातर जो कहने लग रहे हैं सूत्र, बीजेपी ने छोड़ के कांग्रेस में गए थे, लेकिन वीरेंद्र जी ने टिकट नहीं मिली। मैं बातचीत कर लूँ, काफ़ी हरियाणा के अंदर ये कहने लग रही सारी की सारी हाईकमान हुड्डा ने अपने चाहिए तादी दे दी। भाई इसमें हुड्डा साहब ने नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व तो है ना, उन्हें जिताऊ कैंडिडेट उतारे हैं। यदि चौधरी वीरेंद्र सिंह को मिलती तो हम तो उसके साथ भी थे। पहले का यदि हम रिकॉर्ड उठाएं कांग्रेस का, कुलदीप बिश्नोई जी हमारे यहाँ कैंडिडेट आ चुके हैं हिसार लोकसभा से, हमने उसको भी जिताया था, वोट भी दिया था, सपोर्ट भी दिया था। भव्य बिश्नोई जी आए, उस टाइम शायद थोड़ा वोटर बहकावा में आ गया बीजेपी का, भव्य बिश्नोई हार मिली, लेकिन हम तो उस टाइम भी कांग्रेस के साथ थे और आज भी कांग्रेस के साथ। यदि कांग्रेस ने जेपी को शीर्ष नेतृत्व ने उतारा है, मैं कह रहा हूँ बढ़िया अच्छा कैंडिडेट को उतारा। पहले भी तो जयप्रकाश जेपी के पास मौका रह चुका है, अगर मैं बात कर लूँ, हिसार लोकसभा में सांसद रह चुके हैं पूर्व में। अब क्या लगता है आपकी बार आपको, पिछली बार की अगर मैं बातचीत कर लूँ, अब की बातचीत कर लूँ? देखो, पहले भी जयप्रकाश जेपी जी हमारे हिसार से सांसद बन के पेट्रोलियम मंत्री बने थे केंद्र में, अच्छा इन्होंने काम करवाया, उसी वजह से आज इसी बदौलत पूरा हिसार के जितने 9 हल्के हैं बिल्कुल साथ हैं और अच्छे मार्जिन से जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल इस वक्त हम मौजूद थे रुणात गांव के अंदर, काफ़ी युवा भाई से भी अगर हम बातचीत जान लेते हैं, एक तरफ बुजुर्ग थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? सिल्लू जी। सिल्लू जी, क्या माहौल बनने लग रहा है, क्या सोच? माहौल तो कांग्रेस का ही है के बाद सारे कांग्रेस के बैठे हो गए और सभी कांग्रेस, गांव का ही माहौल कांग्रेस का बन रहा है, पूरे गांव का। मतलब डड़ा मारो घोड़े, वोट किसके मिलेंगे? कांग्रेस के मिलेंगे। कांग्रेस के क्या रिकॉर्ड कर लो आप रोनात गांव है जी? रिकॉर्ड कर लो, रोनात गांव से कैंडिडेट को अच्छे मार्जिन से निकाल के देंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से। और एकला रोनात गांव से नहीं, ये जो बैठे हैं सभी कांग्रेस के ही वर्कर बैठे हैं, ये पूरे हल्के में जाएंगे, पूरे हल्के से, बवानी खेड़ा से और हिसार से सांसद बना के भेजेंगे जयप्रकाश जेपी को अच्छे मार्जिन से। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल की अगर मैं बातचीत करूँ तो वही रुणात गांव जिसकी चर्चाएं आज भी जो होती हैं, इतिहास के पन्नों पर एक अलग से नाम जो रुणात गांव का लिखा हुआ है। हालांकि आज भी ये गांव जो है आज़ाद नहीं है कागजों के अंदर, अगर मैं बातचीत कर लूँ तो, लेकिन चुनाव के अंदर ये गाँव जो है बड़ी चर्चा इस गाँव की होती है भाई, रुणात गाँव की। वही जो शहीदों का गाँव ये रुणात है। आज जो रुणात गाँव के अंदर हमारी टीम पहुँची थी जानने के लिए भाई क्या माहौल जो धरातल पर बनने लग रहा है, जो बिल्कुल निष्पक्ष, हमें ना ही पक्ष के साथ और ना ही विपक्ष के साथ, आखिर हरियाणा टीम है सच के साथ। आगे भी काफ़ी माहौल है, जो आगे बैठक मिलेगी अगले पान्ने में जो अपना हरियाणा में क्या कर रहे हैं, वहाँ भी जो आप लोगों को मिलाने का हम लोग जो काम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। लाला इस चौपाल के अंदर हम लोग जो पहुँचे थे, काफ़ी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, जो ताश वगैरह खेलने लग रहे थे। जानेंगे क्या कुछ माहौल जो बनने लग रहा है, क्या नहीं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। और जी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। आ जाओ, थोड़ा आगे ना आ जाओ, पीछे ही आ जाओ। आ जाओ जी, आप भी आ जाओ ना, आ जाओ एक बारी। शुभ नाम जी? राजेश। तो राजेश जी, 2024 चुनाव का वर्ष बताया जाने लग रहा है। चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर आ गए हैं, ऊपर से कुछ माहौल जो है इलेक्शन ने गर्म कर दिया और कुछ गर्मी वैसे थी। क्या माहौल बनने लग रहा है अगर मैं रुणात गाँव की बातचीत कर लूँ तो? कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। कारण है? कारण कांग्रेस लीडरशिप ठीक है। राहुल गांधी कोई मौसी का लड़का तो है नहीं, बट उसके जो काम है, उसने जो देश में जो काम किया, कांग्रेस ने बीजेपी से संतुष्ट नहीं है। 10 साल इनको देख लिया है, इन्होंने कोई ना बेरोजगारी भी नुक्की खड़ी है, ना कोई शिक्षा के बारे में काम किया, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। काम की अगर मैं बातचीत कर लूँ, आपने क्या काम नहीं किया? कौशल रोजगार देने लग रहे हैं। कौशल में क्या है बताओ?
कौशल में गया है। डी ग्रुप की सारी भर्तियां भरी हैं। 2018 में 2018 में जो उसने 18-19-20 जो भी लिए थे बच्चे सारे MA थे, BA थे, PhD थे। तो और भी मैं बात कर लूँ अब की बार, क्या इनके अंदर जो आप लोगों को कमियां नज़र आने लग रही हैं कि भाई बीजेपी को हम लोग जो है नहीं देखना चाह रहे हरियाणा के अंदर? अगर मैं बातचीत करूँ हिसार लोकसभा की, तो किसको देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस ने आप नाम ले दिया, कांग्रेस के अंदर ये कहने लग रही गलत टिकटों का बंटवारा हो गया, इस तरह की बातें। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हाईकमान का कांग्रेस का काम है, अपना काम वोट देना कांग्रेस को, हम कांग्रेस को वोट देंगे। क्या सोच कर अब की बार जो आप लोग जो बटन दबाने वाले हैं कांग्रेस को विजय के लिए बटन दबाएंगे, विजय कांग्रेस की। और भी मैं बातचीत कर लूँ जी। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? ईश्वर जी। ईश्वर जी, तो बड़ी चर्चाएं जो रोनात गांव की होती हैं, इतिहास के पन्नों पर भी नाम है रोनात गांव का, बड़ी दूर दूर तक हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर रोनात गांव की चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या माहौल अब की बार बनने लग रहा है? अगर मैं रोनात गांव की बात कर लूँ तो चुनाव की, लोकसभा की। देखिए सर, एक दौर था कांग्रेस का, ठीक है, उससे नाखुश होके जनता ने उसको नकारा। ठीक है भाई, बीजेपी आएगी कुछ अच्छा करेगी तो बीजेपी को जिताओ भाई। तो 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनी, लेकिन उसके बावजूद जो जनता चाह थी उन बातों पर जो बीजेपी है ना वो खरी नहीं हो रही। ठीक है, और फिर ये देश में हर रोज़ आपको हर चैनल पे, किसी भी चैनल पे देख लो, शाम के वक्त आपस में तू तलाक कोई मेन मुद्दे हैं ना, उन पर कोई बात नहीं करे। ठीक है, हिंदू मुसलमान आपस में मतलब भाईचारा ख़राब करने का माहौल इन्होंने सेट कर दिया। और दूसरी बात, बीच में EVM का भी मुद्दा उठा था, और EVM में कुछ सच्चाई भी है। ऐसा तो है नहीं भाई ये हैक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई हैक? जब चंद्रयान को ऊपर भेजा गया था और उसमें थोड़ी ही तकनीकी खराबी आई थी, तो जो उसका टाइम था भाई हमने इस टाइम पर लैंड करवाना है, उसके बावजूद उसमें 2-4 मिनट की तकनीकी कोई खराबी थी, टेक्निकल है, तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने रुकिए हम 2-4 मिनट लगेंगे इसको लैंड करवाने में, और 2-4 मिनट में नीचे से ऊपर उसको सेट कर दिया और 2-4 मिनट में ठीक वो अपना लैंड हो गया। तो इस मशीन में ऐसा क्या है भैया, हैक नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। और भी बात करो ईश्वर जी, आप ये कहने लगे कि भाई बीजेपी सरकार ने काम नहीं करा जिस उम्मीद से आप लोगों को कही थी। हाँ। राम मंदिर बनवा दिया गया है, चार आपके पास आऊँगा जी, मैं आपके पास आऊँगा, आप रुको, यही रुको। राम मंदिर बनवाना, एक बात बताओ, मंदिर है या क्या? राम 2014 में आया, उससे पहले नहीं था। मैं किसी राम को मानूँ, आप किसी राम को मानो, अगला किसी राम को मानो, ये थोड़ा है कि ये थोपना है, ये किसी को मानना नहीं। ये देश जब से आज़ाद हुआ था ना, कोई इस पर ठप्पा नहीं लगाया था भाई इसी धर्म को मानना है, सारे जो है ना इसी मंदिर में जाओगे, इसी की पूजा पाठ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप किसी को मानते हो, मेरे जो पहले के विचार है किसी को धर्म को लेके भाई हिंदू धर्म हम एक हिंदू राष्ट्र बनाए, कैसे बनाएंगे बताइए? बिल्कुल। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई, क्या सारों को ख़त्म करके एक हिंदू का मार्क लगा दो उस पर, किस तरह लगा दी? और फिर रही भाई संविधान को ख़त्म करने की भी चर्चाएं हो रही हैं। SC ST जो लोग हैं वो संविधान को एक धर्म ग्रंथ मानना है अपना, ऐसी किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो संविधान को समाप्त कर दे। लेकिन बीजेपी सरकार में सूत्रों के हवाले में भी खबर मिली थी, चर्चाएं होने लगी कि अब की बार अगर आ गई तो हम लोग जो सरकार बदल दें, इस संविधान बदल दिया जाए, बदलने की, आरक्षण को भी खत्म करने की चर्चाएं हो रही हैं। ये RSS का जो मोहन भागवत है, कभी तो कह रहे आरक्षण खत्म होना चाहिए, जब तक इनके हाथ में कुछ नहीं ना। तो आप ये बात करें कि भाई दलित SC और ST लोगों के लिए, SC ST लोगों को 5 किलो राशन फ्री दिया जाने लग रहा है, और काफ़ी चीज़ें दी जा रही हैं। 5 किलो राशन में चल गया उसका। देखिए इस देश की जो मेन समस्याएं है ना, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार। ठीक है, किसी को कुछ ना दो फ्री में। ये कांग्रेस ने कुछ घोषणा कर दी, बीजेपी वाला कुछ घोषणा करी, उनके बढ़ के क्या है ये? इससे समाज का या देश का उद्धार थोड़ा होगा, विकसित थोड़ा ही होगा देश हैं। बंदरबाट हो रही है, 5 किलो दे दिया, बताइए भाई 5 किलो में के आप एक आदमी का 5 किलो राशन दे रही है सरकार, बिना चक खा लेगा वो? ये बना रही निठल्ला उनको। ठीक है भाई, इनकी सोच 5 किलो अनाज तक ही 4 साल के अग्निपथ लेके आगे देश के अंदर काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रहा है। युवा थे वो पहले ये कह रहे थे अग्निपथ भी कोई योजना है कि इससे जो देश का युवा है
4 साल नौकरी करके फिर बेरोजगार, तो बताइए वो उनके पहले तो लगाओ मैं लड़का मेरे ही लड़की के लिए कि शादी करनी है भाई, रोजगार हो अच्छा या फिर नौकरी पे हो, तो 4 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट, फिर बेरोजगार, कौन उसके साथ में शादी करेंगे? कोई माँ बाप अपनी बच्ची को देगा कि उसको देगा? भाई 4 साल के बाद फिर बेरोजगार क्यों? ये कौन सी योजना है भाई? रोजगार दो तो कोई स्थायी दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छे रोजगार दो, तो कुछ भी खरीद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मान ले कि भाई हमने राशन के लायक अगर सरकार बनाए तो मैंने किसी चीज़ की जरूरत है को नहीं। बिल्कुल आप द्वारा भी आऊँगा। नमस्कार। अब तक आप बोल रहे थे 2-4। अच्छा चलो कोई ना जी। और मैं थोड़ी गलत तो आप भी कौन बोला ना, गलत हम भी कौन बोला, जो दिन में वो बोल मन ने को बताया दी बताया थी मैं दोनों ने कहा। अच्छा चलो ठीक है जी। फिलहाल